तो आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमसे कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस इफ एस पी पैरेलल आर क्यू इन फिगर 3.28। फिगर 3.28 में एंगल पी और एंगल एस जो हैं इनके मेजर निकालने हैं। अगर एस पी पैरेलल आर क्यू के है और इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर, और अगर आप मेजर ऑफ एंगल आर निकाल लेते हैं तो क्या कोई दूसरी मेथड है जिससे आप मेजर ऑफ एंगल पी निकाल सकते हैं? तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमको गिवन दिया गया है कि एस पी पैरेलल है आर क्यू के और ट्रांसवर्सल हमारी जो पी क्यू है वो इंटरसेक्ट करती है देम एट कहाँ पे? पी एंड क्यू पॉइंट पे। आप फिगर में ये चीज़ देख सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि इसलिए सो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू है 180 डिग्री। अब ये कहाँ से आया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री होता है। तो हम ये साइड में शो कर देंगे। इसके बाद हम लिख सकते हैं एंगल P और एंगल Q की वैल्यू दी गई है 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम एंगल P इज इक्वल टू निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल P की हमारी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 50 डिग्री। तब उसी फिगर में हम फिर से देखते हैं तो हम लिखेंगे अगेन SP जो है पैरेलल है RQ के एंड ट्रांसवर्सल जो है हमारा क्या? SR वो इंटरसेक्ट करता है देम कहाँ पे? एट S पॉइंट पे और R पॉइंट पे। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको देख लेना है फिगर में। तो अब हम लिखेंगे कि सो एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। वही इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होते हैं। और एंगल S दिया नहीं गया है, एंगल R दिया गया है 90 डिग्री है, फिगर में बना हुआ है। उस साइन का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो अब एंगल S हम आसानी से निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल S इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 90 डिग्री। तो हमको यहाँ पे दोनों एंगल निकालने थे, हमने निकाल लिया। और लिखा था क्या दूसरी मेथड से इसको निकाला जा सकता है? तो हाँ, हम निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। तो हम लिखेंगे यस वी कैन फाइंड मेजर ऑफ एंगल P बाई अनदर मेथड, दूसरी मेथड के थ्रू। तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल Q प्लस मेजर ऑफ एंगल R प्लस मेजर ऑफ एंगल S इज इक्वल टू है 360 डिग्री। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सारे अंदर के एंगल का सम जो होता है 360 डिग्री, और ये 4 साइड का है तो इसलिए सारे एंगल इसके 360 डिग्री है। अब मेजर ऑफ एंगल P हमको दिया नहीं गया है। अब मान लीजिए हम Q की वैल्यू दी गई है 130 डिग्री, R की वैल्यू मान लीजिए 90 डिग्री दी गई है, और एंगल S अभी हम निकाल के आए हैं 90 डिग्री, 360 डिग्री यहाँ पे लिखे। तो अब मेजर ऑफ एंगल P को अपन ऐसे ही रखे रहने देते हैं, बाकियों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 90 90 180, 180 प्लस 310 डिग्री। तो अब मेजर ऑफ एंगल P निकालने के लिए हम 360 डिग्री में से 310 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो मेजर ऑफ एंगल P हमारा कितना आ गया? 50 डिग्री, जो हमने ऊपर दूसरी मेथड से निकाला था। तो हम दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।